इन आ रही है, मच्छर अंदर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आज हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं, आज तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। तो गाइस, ऐसे सेंटेंस हम अपने डेली भाषा में बोलचाल में सुनते रहते हैं और हम इनको बोलते रहते हैं, या फिर कहें तो हम किसी के द्वारा इनको बोलते हुए भी सुनते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन्हें हम इंग्लिश में कैसे स्पीक करें, इन्हें इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। इससे पहले कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह के और सेंटेंसेस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि इन सभी सेंटेंसेस में आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं की बात हो रही है। तो हम इस सभी के लिए वर्ब कम का यूज नहीं करेंगे। आ रहा है की स्पेलिंग वैसे क्या होती है, कम, लेकिन हम इन सभी सेंटेंसेस में यदि कम का यूज करेंगे तो ये सभी सेंटेंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो हम इन सब के लिए कम का प्रयोग नहीं करेंगे। कहाँ पर हमें कम का प्रयोग करना है, कहाँ पर नहीं करना है, तो हम चलिए देखते हैं इस वीडियो में। और हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर आए हैं जिनकी मदद से हम इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। इसका मतलब मुझे एक विचार समझ में आया है। इस तरीके से इसकी स्पेलिंग बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे दिमाग का मतलब मुझ में, यानी कि मेरे में, तो बनेगा आई एम गेटिंग एन आइडिया। ऐसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा, कमरे में धूप आ रही है। तो धूप आने का मतलब कमरे में धूप एंटर कर रही है, यानी कि प्रवेश कर रही है। तो इसको हम आने की स्पेलिंग ना लगाकर वहाँ पर प्रवेश करने की स्पेलिंग लगाएंगे, यानी कि एंटर लगाएंगे। तो बनेगा सनलाइट इज एंटरिंग द रूम, सनलाइट इज एंटरिंग द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस होगा, अब तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। तो बनाएंगे नाउ योर वॉइस इज बिकमिंग क्लियर, नाउ योर वॉइस इज बिकमिंग क्लियर। गर्मियों का मौसम आ रहा है। जैसे जब मौसम कोई आने वाला होता है तो हम बोलते हैं कि गर्मियों का मौसम आ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, द समर सीजन, यानी कि गर्मियों का मौसम, इज अप्रोचिंग। यहाँ पर आने के लिए हम अप्रोचिंग लगाएंगे। जैसे बादल आ रहे हैं, या बारिश का मौसम आ रहा है, या सर्दियों का मौसम आ रहा है। तो हम इस तरीके से इस वाक्य को बना सकते हैं। हम नेक्स्ट इसी का देखते हैं। इसी तरह का हमारा वो सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो क्या बनाएंगे, द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग। बारिश का मौसम आ रहा है, द रेनी सीजन इज अप्रोचिंग, द रेनी सीजन इज अप्रोचिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा, बाजार में फ़ोन का नया मॉडल आ रहा है। यानी कि कोई नया फ़ोन लॉन्च हुआ है तो हम कहते हैं उसका नया मॉडल आ रहा है, यानी कि लॉन्च हुआ है। तो हम उसको कमी न लगाकर उसके स्थान पर लॉन्च लगाएंगे। जैसे द न्यू मॉडल ऑफ द फोन इज बीइंग लॉन्च्ड इन द मार्केट। ये हमारा वाक्य पैसिव वॉइस में भी बना है, द न्यू मॉडल ऑफ फोन, यानी कि फ़ोन का नया मॉडल इज बीइंग लॉन्च्ड इन द मार्केट। खिड़की बंद कर दो, बारिश की बूंदें आ रही हैं। यानी कि खिड़की पहले खुली हुई है, अब क्या है, बारिश स्टार्ट हो गई है। तो हम क्या बनाएंगे, शट द विंडो। इतना तो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस बनेगा, शट द विंडो, खिड़की बंद कर दो। रेन ड्रॉप्स, यानी कि वर्षा की बूंदें, आर स्टार्टिंग टू फॉल। यहाँ पर हम आने के लिए स्टार्टिंग लगाएंगे, स्टार्टिंग फॉल, यानी कि वाक्य बनेगा हमारा, शट द विंडो, रेन ड्रॉप्स आर स्टार्टिंग टू फॉल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा, नई मूवी आ रही है। यानी कि जब कोई नई मूवी आती है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिलीज होना।
तो हम यहाँ पर कम न लगाकर उसके स्थान पर रिलीज लगाएंगे और वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का है, बनेगा द न्यू मूवी इज बीइंग रिलीज्ड। द न्यू मूवी इज बीइंग रिलीज्ड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा बस आ रही है, तो क्या बनाएंगे, बस इज अराइविंग। बस इज अराइविंग। इसी प्रकार से यदि ट्रेन आ रही है तो बनाएंगे ट्रेन इज अराइविंग। ट्रेन इज अराइविंग। इसी प्रकार से कोई वाहन है तो आ रहा है, उसके लिए हम अराइविंग लगाएंगे। ठीक, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ताज़ी सब्जियां मार्केट में आ रही हैं, तो इसको हम क्या बनाएंगे, द फ्रेश वेजिटेबल्स आर बीइंग डिलीवर्ड इन द मार्केट। द फ्रेश वेजिटेबल्स आर बीइंग डिलीवर्ड इन द मार्केट। पौधे पर फूल आ रहे हैं, यानी कि पौधे पर फूल खिल रहे हैं, तो हम इस तरीके से बनाएंगे द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट्स। द फ्लावर्स आर ब्लूइंग ऑन द प्लांट्स। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। अगर इसी को हम इस तरीके से बनाएं, बाहर बारिश हो रही है, तो क्या बनेगा, इट इज रेनिंग आउटसाइड। इट इज रेनिंग आउटसाइड। मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, कहने का मतलब मेरे एग्ज़ाम पास में हैं, यानी कि आने वाले हैं, तो बनाएंगे माई एग्ज़ाम आर अराउंड द कॉर्नर। माई एग्ज़ाम आर अराउंड द कॉर्नर। इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा आज तुम्हारे घर पर मेहमान आ रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, सॉरी, हमारा सेंटेंस है आज तुम्हारे घर पर कौन आ रहा है, तो बनेगा हु इज कमिंग टू योर हाउस टुडे। हु इज कमिंग टू योर हाउस टुडे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा बाहर कौन आ रहा है, बनेगा हु इज कमिंग आउटसाइड। हु इज कमिंग आउटसाइड। यहाँ पर आपने देखा हमने आने के लिए कम का यूज किया है। गाइस, अगर कोई पर्सन आता है तो हम उसके लिए कम का ही यूज करते हैं, किसी पर्सन के लिए। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो क्या बनाएंगे, दिवाली। दिवाली फेस्टिवल इज कमिंग अप। यहाँ पर हम कमिंग तो लगाएंगे, लेकिन उसके साथ हम अप भी जोड़ेंगे, यानी कि दीपावली या दिवाली फेस्टिवल इज कमिंग अप। इसी प्रकार से यदि रक्षाबंधन का त्यौहार है, यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो रक्षाबंधन फेस्टिवल इज कमिंग अप। होली का त्यौहार आ रहा है, तो बनेगा होली फेस्टिवल इज कमिंग अप। इसी प्रकार से कोई भी त्यौहार अगर आने वाला है तो हम उसके साथ कमिंग अप का यूज करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा तुम्हारी याद आ रही है। याद आने का मतलब हम किसी को मिस कर रहे हैं, तो हम क्या बनाएंगे, आई एम मिसिंग यू। कमिंग नहीं लगाएंगे, मिसिंग लगाएंगे, आई एम मिसिंग यू। तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, तो क्या बनेगा, योर फोन इज रिंगिंग। फ़ोन आने का मतलब आपका फ़ोन बज रहा है, फ़ोन की घंटी बज रही है, योर फोन इज रिंगिंग। उसका जन्मदिन आ रहा है, क्या बनाएंगे, हिज बर्थडे इज कमिंग अप। कोई फेस्टिवल है मतलब, तो उसके लिए हम कमिंग अप लगाते हैं, तो यहाँ पर भी है हिज बर्थडे इज कमिंग अप। आज हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं, तो लिखेंगे द गेस्ट आर कमिंग टू आवर हाउस टुडे। द गेस्ट आर कमिंग टू आवर हाउस टुडे। मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिजी। आई एम फीलिंग डिजी। मच्छर अंदर आ रहे हैं, द मस्क्विटोज आर एंटरिंग इन द रूम। द मस्क्विटोज आर एंटरिंग इन द रूम। तो गाइस, ये थे आज के हमारे ये सेंटेंस। अगर आप ऐसे ही सेंटेंसों को और जानना चाहते हैं
तो यदि आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी इसी तरह की वीडियो में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।